दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार में राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत जो राजभवन है बिहार पटना का, उसके अंतर्गत वाहन चालक यानी ड्राइवर के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है, जो कि आप निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जॉब लोकेशन बिहार पटना होने वाला है, जो कि राजभवन आपका होने वाला है, राज्यपाल सचिवालय जिसको बोलते हैं। विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं 01/2025 रहने वाला है। वाहन चालक के पोस्ट हैं। सैलरी लेवल 2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 19,900 से लेकर आपको जो प्लस जो भी भत्ता होता है वो आपको यहाँ पे निर्धारित होगा। यानी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो वही 35,000 से लेकर 40,000 के बीच आपको इन हैंड सैलरी आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। बाकी हर साल सैलरी वृद्धि भी होता है, इसके अलावा अलाउंसेंस भी बढ़ते हैं, वेतन स्तर भी बढ़ता है, तो आपकी सैलरी आगे चल के और भी बेहतरीन हो जाएगी। तो आपको मैं बताऊंगा इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, आवेदन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट, सैलरी, नंबर ऑफ पोस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा चीज, एज लिमिट, सब चीज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना है, ताकि आप उनको भी पता चल सके इस वैकेंसी के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना में वाहन चालक के रिक्त पद पर अस्थायी नियुक्ति। अस्थायी मतलब होता है परमानेंट, अगर यहाँ लिखता अस्थायी तो कॉन्ट्रेक्चुअल रहता, लेकिन ये अस्थायी नौकरी है। विहित प्रपत्र यानी इसका परफॉर्मा एक दिया गया है, आवेदन फॉर्म जिसे आप डाउनलोड करेंगे, में आवेदन पत्र निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब ये वैकेंसी आपका ऑफलाइन है, आप फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन ऑफलाइन है। अभी मैं बताऊंगा कि ऑफलाइन आप कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसका आवेदन फॉर्म नोटिफिकेशन कहां से मिलेगा? तो देखिए, सबसे पहला तरीका है राज्यपाल सचिवालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके वहां से देख सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो वहां जुड़ जाइए, वहां पे भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं। अब चलिए जानते हैं इस भर्ती की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको आवेदन फॉर्म भी नीचे में देखिए दिया गया है। इसी आवेदन फॉर्म को भरना है, इसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, यहाँ फोटो चिपकाना है और उसको आपको भेज देना है स्पीड पोस्ट से या साधारण डाक, दोनों में से किसी माध्यम से भेज देना है। अब देखिए, बात की गई है कोटिवार रिक्त पदों की संख्या, तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6 रहने वाले हैं, जिसमें आपका जनरल में 2 पोस्ट हैं, बाकी ईडब्ल्यूएस में 1 है। एक एक करके हर एक कैटेगरी में सीटों को यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद बोला गया कि अभ्यर्थियों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए और वाहन चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो आपके पास ये नहीं बोला गया कि हेवी लाइसेंस, आपके पास एक वैध लाइसेंस, 4 व्हीलर का वैध लाइसेंस जिसको बोलते हैं, यानी LMB लाइट मोटर व्हीकल भी है, HMB भी है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास हेवी वाला ही चाहिए, हेवी थोड़ा मुश्किल होता है बनवाना, लेकिन आप जो यहाँ पे LMB भी है, 4 व्हीलर का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो फॉर्म भर सकते हैं। और आप मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, क्वालिफिकेशन में 10th पास बोला गया कि आप उत्तीर्ण होने चाहिए। और यातायात का जो भी मतलब जानकारी है, नियम रूल्स, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे गाड़ी चलाना होता है, यातायात रूल्स क्या है। इसके अलावा वाहन की उन्हें सामान्य जानकारी भी रहना, मतलब वाहन में अगर कुछ मान लीजिए गड़बड़ी हो छोटा मोटा, तो उसकी जानकारी होना चाहिए मोटर्स के बारे में। इसके बाद बोला गया कि आपका उम्र 18 वर्ष न्यूनतम बोला गया है। न्यूनतम उम्र क्या बोला गया? 18 वर्ष। अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी वाइज होता है, जैसे मान लीजिए जनरल के लिए बिहार में अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष होता है, जो मतलब राज्य सरकार यहाँ पे निर्धारित करती है। अगर कोई SC ST से आता है तो उनका उम्र सीमा यहाँ पे आपका वही 42 वर्ष होता है मेल फीमेल के लिए। अगर कोई बंदा OBC में, जैसे BC आ जाएगा, तो मैं दोनों को बताता हूँ, BC से आते हैं तो उसमें आपका उम्र लगभग 40 वर्ष यहाँ पे रखा जाता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। अनरिजर्व कोई महिला है तो उनके लिए भी 40 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखा जाता है। इसके से बोला गया कि राज्य सरकार के किसी कार्यालय में वाहन चालक के पद पर संविदा के आधार पर अगर कोई नियोजित अभ्यर्थी को नियुक्ति के अधिकतम उम्र सीमा में उक्त नियोजन की अवधि 5 वर्षों तक की शिथिल दी जा सकती है। मतलब अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से आते हैं और यहाँ 37 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है, लेकिन आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर आप ऑलरेडी कार्यरत हैं किसी न किसी सरकारी विभाग में, तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज अप में अपर एज में छूट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ बोला गया कि उम्र की गणना किया जाएगा, जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे मतलब डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वैलिड माना जाएगा। इसके वजह से बोला गया राजभवन, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अनुभव प्राप्त वाहन चालकों को आपका वेटेज दिया जाएगा। मतलब आपको सिलेक्शन में ज्यादा चांस मिलेगा कि अगर आप इन सब जगहों पे पहले से कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, भले आप परमानेंट सरकारी नौकरी में नहीं है, लेकिन
आप एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऐसे थर्ड पार्टी से काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा तथा सत्कार के आधार पर नियुक्ति पत्र राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना द्वारा निर्गत किया जाएगा। अब इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए स्क्रीनिंग समिति यहाँ पे ये लोग जो है क्या किए हैं, बनाए हैं। अब स्क्रीनिंग समिति जो है क्या है कि यहाँ पे जो है आपका जो है ड्राइविंग टेस्ट लेगा, जो भी है यातायात नियम का टेस्ट लेगा और एक नॉर्मल सा इंटरव्यू लेगा और उसके बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कोई इसमें रिटेन एग्जाम का प्रावधान नहीं है कि आप रिटेन एग्जाम देंगे और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। इसमें जो फॉर्म भरने का शुल्क है 1000 रुपया शुल्क यहाँ पे बोला गया है और ये आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बनवानी है। अब डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है, देखिए आप किसी भी बैंक में जाएंगे, भले वो SBI हो, PNB हो, कोई भी सरकारी बैंक में जाएंगे और बोलेंगे कि हमको एक DD बनवाना है। क्या बनवाना है, DD। तो पूछेगा कि आपका अकाउंट है यहाँ पे, अगर अकाउंट है तो अकाउंट से पैसे कटा देगा, अगर आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपको कैश देना होगा 1000 रुपया प्लस कुछ सर्विस चार्ज होगा, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया ऐसा सर्विस चार्ज होता है। तो वो क्या करेगा 1000 प्लस कुछ सर्विस चार्ज लेकर एक DD बना देगा। DD का एक फॉर्म आता है बैंक में, वो आपको भरना होता है और DD बनवाने से पहले उस फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है किसको जो है DD बनवाना चाहते हैं। तो आपको लिखना होगा कि व्ययन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से भुगते होगा, इतना आपको वहां लिखना होगा और नॉन रिफंडेबल वहां पे आपको लिखना होगा। तो आप यहाँ पे जो है DD बनवा लेंगे। DD बनवाने के बाद से आपको क्या करना है, जो है इस एड्रेस पे लिफाफे के अंदर जो है सारी जानकारी लिख के, मतलब आवेदन फॉर्म को पहले आप प्रिंट आउट निकालेंगे, इस पे सारी जानकारी लिख देंगे, फोटो चिपका लेंगे और यहाँ क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जो है ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको जो है तकनीकी योग्यता कोई है तो बताएंगे, अनुभव तो बताएंगे और 2 अपने जो है विनिर्धारकों का नाम आपको देना है, जिससे कि मान लीजिए कोई आपको जानता पहचानता हो, उसी को बोलते हैं 2 निर्विरोध। इसके वजह से यहाँ पे जो 2 विनिर्धारकों, जिसके मतलब जो आपको भली बाती जानता पहचानता हो, ये आपको 15 नंबर भर देना है। एक कैंडिडेट का यहाँ नाम लिख दीजिएगा, उसका एड्रेस लिख दीजिएगा पता सहित, फिर एक कैंडिडेट का यहाँ नाम लिख दीजिएगा और उसका जो यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आपको जो उम्मीदवार का पहचान चिन्ह, बॉडी में पहचान बोला गया जैसे तिल का निशान, कांटा का निशान, वो आपको बता देना है और अपना यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। तो ये आपका सिंपल सा आवेदन फॉर्म है, इसको प्रिंट निकाल के आपको भरना है। यहाँ शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक का जानकारी भर देंगे, 12th पढ़े तो 12th की जानकारी भर देंगे और इन सबका फोटो कॉपी और यहाँ पे कैटेगरी अपना बता देंगे और इसका भी फोटो कॉपी लगा देंगे, मैट्रिक का फोटो कॉपी लगा देंगे, इंटर की जानकारी दे रहे तो इंटर की भी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसका भी फोटो कॉपी लगाएंगे और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब जो है क्या करेंगे, एक लिफाफा लाएंगे मार्केट से, उस लिफाफे के अंदर फोटो कॉपी सारा रख देंगे, आवेदन फॉर्म को रख देना है। इसके बाद जो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया DD ओरिजिनल वाला, उसका एक फोटो कॉपी अपने पास रख लीजिएगा और ओरिजिनल DD क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे और यहाँ पे आपको लिख देना है आवेदन फॉर्म, ठीक है ना, ड्राइवर पद के लिए, ड्राइवर पद हेतु आवेदन फॉर्म, ऐसे क्या करेंगे आप लिख देंगे हिंदी में। और 2 में यहाँ पे क्या करना है, आपको जो प्रॉपर एड्रेस लिख देना है, कौन सा, ये वाला एड्रेस। जी हाँ दोस्तों, प्रधान सचिव राज्यपाल सचिवालय, पोस्ट राजभवन पटना, पिन कोड इतना आप लिख के क्या करेंगे, आप जो है जो भी आपका एड्रेस हो रहा है यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ फॉर्म में आप क्या करेंगे, लिख देंगे अपना प्रॉपर एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल ईमेल ID सब चीज, और यहाँ पे इसको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस में ले जाके जो है कुरियर कर देना है। कुरियर जो प्राइवेट होता है उसे नहीं करना, पोस्ट ऑफिस में जाके करना है, जो कि आपको ध्यान रखना है। स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं ताकि जल्दी जाएगा, थोड़ा सा चार्ज ज्यादा लगता है, और नॉर्मल साधारण डाक से भी आप पोस्ट ऑफिस कर सकते हैं। तो ये आपका भेजने का तरीका है। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो है मतलब 1 महीने तक आपका जो है वैलिड रहेगा, मतलब लास्ट डेट इसका जो है क्या है, 1 महीने फॉर्म भरे जाएंगे। अब इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आज ही के डेट में जारी हुआ है, तो आप आज से लेकर 1 महीने तक फॉर्म भर जाएंगे, 5 अगस्त तक जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो सब आपको जो है फोटो कॉपी करा के संलग्न करके, संलग्न मतलब होता है कि मान लीजिए आपका फोटो कॉपी है, ठीक है, मैट्रिक का, तो यहाँ पे फोटो कॉपी करा के नीचे में साइन करना होता है, उसी को संलग्न बोलते हैं, स्वभिप्रमाणित बोलते हैं, सॉरी। और ये करा के आपको जो है क्या करना है, भेज देना है। तो ये आपका जो है भेजने का प्रॉपर जो है तरीका हुआ। और ये देखिए आपका सिग्नेचर जो है 3 जुलाई को जारी हुआ है, तो 3 अगस्त तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। प्रॉपर 1 महीना तक आपको जो यहाँ पे समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो आई होप इस भर्ती के बारे में आप लोग समझे होंगे। मैंने जो है अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।